हेलो राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए डे नए व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। इस टाइम मैं बना रही हूँ न्या की रोटी। इसके लिए आटा जो है हम फर्मेंट करने के लिए रखते हैं, रोटियां बनाते हैं उनकी। तो बस जो मैंने फर्मेंट थोड़ा सा आटा जो बनाया था उसको ऐड कर लिया दूसरे आटे में, और इसको जो है गूंदेंगे हम बिल्कुल अलग तरीके से मीन्स इसको बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे हम। गूंद गूंद कर इसको सॉफ्ट करना है, जैसे बन बनाते हैं ना सॉफ्ट आटे से, बस उसी तरह ये बनेंगे। क्योंकि ये थोड़े मोटे होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। जितना आटा इसका सॉफ्ट होगा उतना बढ़िया होगा। और इसको जो है बेला नहीं जाता है जैसे चपातियां बेलते हैं, इसको बिल्कुल हाथ से ही डाला जाता है रोटी के शेप में। तो इसको जितना सॉफ्ट करेंगे उतना ये बेस्ट बनेगी। और ये B12 का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है हम पहाड़ियों का। इसके ऊपर मैंने ब्लॉग भी एक दे रखा है आपको, क्योंकि ये फर्मेंट होती है और जो फर्मेंट चीज होती है वो हमारी आंतों में B12 पैदा करती है। तो यहाँ पर एकदम से आ गई थी बारिश, झमाझम बारिश, और इतनी धूप थी। अभी अगर मैं आधा घंटा पहले की बात करूं कि पसीना टपक रहा था, और इतनी राहत हो गई एकदम से, ठंडी ठंडी हवा और बारिश सुकून देने वाली हो गई। और वैसे परसों हुई थी बारिश, पर वैसी हो गई कि जैसे तोय पर पानी फेंकना और जैसे उमस निकलती है भाप, वैसे ही गर्मी हो गई थी एकदम से। पर आज तीसरे दिन फिर से बारिश हुई तो मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया और ठंडी का एहसास हो गया। या नीरू जो है ना, इसको भी थोड़ी राहत मिल गई है और इसके बच्चों को भी, क्योंकि ये बाहर रहते हैं बरामदे में, तो इनको भी ना गर्मी उमस हो जाती है। तो ये भी ना बिल्कुल इंजॉय ले रहे थे बारिश का। जब मैंने इनको देखा ना बरामदे में पीछे सो रहे थे, टोटली अपनी नींद पूरी कर रहे थे, तो मैंने ये कैमरा जैसे आगे किया तो एक बच्चे की अचानक से नींद खुल गई मेरे को देख करके। तो ये भी बारिश का एंजॉय ले रहे थे। आप देख सकते हैं सामने कैसे झमाझम बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। इस टाइम मम्मी जी ले आए हैं चाय बना करके। वैसे अभी ना हम कम ही चाय पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी का असर जो है एक्स्ट्रा ही है, तो गर्मी में बिल्कुल चाय पीने का मन करता नहीं है। तो बाहर झमाझम बारिश थी सुहावनी वाली, तो मम्मी जी ले आए यहाँ पर चाय बना करके और साथ में नमकीन बिस्किट। तो यहाँ डैडी जी और साथ में बच्चे भी बैठे हुए हैं मेरे दोनों, जो इस साइड हैं, और साथ में हस्बैंड जी। यहाँ पर इकट्ठा हमने टाइम स्पेंड कर लिया और चाय भी पी ली। कम ही टाइम मिलता है ऐसे जो है मम्मी जी और डैडी जी के साथ रहने का, क्योंकि मेरा ये आज लास्ट डे है मायके में। कल मैं अपने घर चले जाऊंगी और उसके बाद चली जाऊंगी चंडीगढ़। तो पता नहीं नेक्स्ट कब बच्चों को छुट्टियां मिलेंगी, और ऐसे जो है मम्मी जी के साथ और डैडी जी के साथ बातें करने का, बैठने का टाइम जो है परफेक्ट पता नहीं होता कब मिलेगा, क्योंकि हस्बैंड जी की छुट्टियों के ऊपर और बच्चों की छुट्टियों के ऊपर सारा कुछ डिपेंड होता है। तो बस यही लम्हे जो है हमें याद दिलाते हैं जो इकट्ठा रहकर हमने बिताए होते हैं। क्योंकि हमारी जो है ना शादी के बाद, ज़्यादातर मैं लेडीज़ों की बात करूं तो उनकी अलग ही जिम्मेवारियां हो जाती हैं, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की। यहाँ पर डैडी जी बना रहे हैं अम्बुआ, जो आम का खट्टा होता है। न्या की रोटी के साथ आज यही बनेगा। हमारे तो वैसे बोला जाता है आम का खट्टा, पर अम्बुआ भी बोला जाता है इसको। तो हमारे यहाँ पर बनता जो देसी आम होते हैं, जो ना तो कच्चे होते हैं ना तो पक्के, मतलब मीडियम होते हैं, वो खट्टे मीठे होते हैं, तो उनका अम्बुआ बनता है। तो यहाँ पर डैडी जी ने 2 बिसल के करीब कुकर में लगा ली थी और एक पतीले में ठंडा पानी डाल लिया। तो और जो उबले हुए
आम है उनको उस पानी में ऐड कर लिया और उसका जो पल्प है अंदर वाला, इसको बिल्कुल निचोड़ करके जो है गुठली अलग कर देनी है और छिलके अलग, पल्प जो है पानी में इसको घोल देना है। तो एक ना बिल्कुल थिंक जैसा, बढ़िया जैसा एक पल्प टाइप का बन जाता है घोल। और यहाँ पर प्याज कट करके रख दिया, साथ में पुदीना, कच्चा प्याज और पुदीना जो है इसमें ऐड होता है। और मैं चली गई हूँ किचन में, जहाँ पर नया की रोटी को मैं देख रही थी तो वो ना फर्मेंट होने लग पड़ी है, तो उसको सेकना है अंगारों के ऊपर। तो मैंने सोचा आग जलाती हूँ। तो जैसे मैंने किचन में जाकर देखा तो यहाँ पर ना अच्छा खासा कचरा पड़ा हुआ था, क्योंकि जो देसी प्याज निकलता है हमारे गांव में तो मम्मी जी ने इस किचन में रखा हुआ है ऐसे बिखेर कर, क्योंकि जब बिखेर कर हम प्याज रखते हैं तो ये सड़ता कम है। तो यहाँ पर ना कम ही जाते हैं इस किचन में, जब रोटियां सेकनी हो तभी जाते हैं कभी कभार। तो बस सबसे पहले मैंने ना पूरे किचन की क्लीनिंग, और जो प्याज वगैरह था उसको थोड़ा पीछे इकट्ठा करके रखा, और जो कचरा हो रखा था उसको मैंने अच्छे से कर दिया क्लीन। आज मैं अगर बताऊं ना, ऊपर वाली छत में भी टोटली गर्मी नहीं लग रही है। आप सामने देख रहे हैं खेत जो है बिल्कुल पानी से भर गए हैं और ठंडक लग रही है, इतना मन खुश हो गया है। और साथ में ही यहाँ पर जो चूल्हा है, चूल्हे की करूँगी मैं यहाँ पर लिपाई, मिट्टी का घोल बना लिया। और चूल्हा भी मैं देख रही थी कि मेरे को ब्लैक लग रहा है, तो इसकी हम लिपाई करते हैं। जब भी आग जलाते हैं तो आग जलाने से पहले लिपाई करते हैं, क्योंकि अभी जो है ना चूल्हा ठंडा होता है बिल्कुल, तो इसकी अच्छे से कर दिया मैंने लिपाई। और साथ में मैं आग भी जला दूंगी, क्योंकि जो रोटियां ये न्या की रोटी होती है इसको सेका जाता है अंगारों के ऊपर। जितने अच्छे अंगारे होंगे उतनी अच्छी ये रोटी बनेगी। इसकी थोड़ी मोटाई जो है ज़्यादा होती है, तो इसको हल्की आंच में सेका जाता है और साथ में अंगारों में सेका जाता है। तो बस मैंने आग जला दी और बढ़िया जैसे जब बन गए अंगारे तो इसको मैंने जो है सेकना भी कर दिया है शुरू। जब हम बचपन में होते थे छोटे छोटे तो बहुत ही खाया करते थे। जैसे आप भी ये बना दी है तो इसको हम इसके बीच में छेद करना, और जैसे बन होता है ना सेम वैसे होते हैं ये। और उसमें शक्कर, पूरे में शक्कर डाल देनी और बीच में घी, और इसको ना दांतों से काट करके हम खाते थे। और साथ में जब आम पक जाते थे, हमारे पहाड़ी वाले देसी आम जो होते हैं जूस वाले, जब वो पकते थे तो हम उसके साथ भी इस रोटी को खाते थे। और खासकर अगर मैं सुबह की बात करूं तो हमारी जो गांव की लेडीजें होती है तो सुबह सुबह घास को जाना होता है या फिर ओबरे में काम करने के लिए पशुओं का, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का इतना टाइम होता नहीं है, तो रात को ये बनाकर रख देते हैं। और सुबह जो है जैसे ओबरे में काम करके आए तो फट से ये बनी होती हैं रोटियां, चाहे हम चाय के साथ खा लें, चाहे हम दूध के साथ खा लें, किसी भी चीज़ के साथ खाकर जो है दोबारा से घास लाने के लिए लेडीज़ें चली जाती थी। तो ये जो है बिल्कुल आसान तरीका जो है हमारे बुजुर्गों ने निकाल रखा है। आजकल तो चपाती के लिए पहले आटा गूंद दो, फिर सुबह सुबह चपातियाँ बनाओ, तो ये झंझट जो है ना पहले कम ही होते थे। और क्योंकि एक्स्ट्रा काम होते थे पशुओं के, खेती बाड़ी के, तो इसके लिए जो है बेस्ट होता था। और B12 का तो ये सबसे बड़ा सोर्स है। वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, न्या की रोटी जो फर्मेंट चीज़ें हैं वो हमारी आंतों के लिए B12 जो है पैदा करती हैं। और बाहर देख सकते हैं आप, इतने प्यारे ऊपर बादल आ गए हैं। वैसे अभी बारिश नहीं लगी है, और अभी मैंने जो है ऊपर जैसे रोटियां सेक रही थी तो थोड़ा सा बाहर का व्यू लिया। इतना सुकून देने वाला व्यू है ना बाहर का, आप देख सकते हैं। ये जो किचन है ऊपर वाली छत में है, यहाँ पर जब मैंने रोटियां सेक कर अलग रख दी तो यहाँ पर बढ़िया जैसे अंगारे हो गए हैं। और ये है हमारे देसी पहाड़ी आलू जो अपने घर के होते हैं, तो इसको मैंने ना दबा कर रख दिया है अंगारों के बीच में। और जो ये धूल है ना ये बिल्कुल गर्म है,
तो इसको मैंने डाल दिया और ऊपर से ये डाल दूंगी मैं राख और साथ में अंगारे एक ढेर जैसा बना करके। तो इसको जो है टोटली हम रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। तो इसके बीच में ये पक जाएंगे आलू। तो इसकी बनेगी आज कड़ी, आलू की कड़ी। क्या ही टेस्टी होती है। और इसकी हम चटनी भी बना सकते हैं, सूखे भी बना सकते हैं जीरा आलू करके। और अभी जो है मैंने निकाल लिए। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो जब ये दबाए होते थे चूल्हे में, तो मम्मी जी कहीं काम करने चले जाते थे, तो पीछे से हम इसको निकाल करके नमक और मिर्च के साथ ही खा जाते थे। और जब मम्मी वापस आते थे तो चूल्हे में ढूंढते थे आलू कहाँ चले गए। तो बस जब मैंने ये अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरे को ना बचपन की याद आ गई थी कि ऐसे भी हमारे होता था। तो आज मैंने जो है ना बिल्कुल नए तरीके से कड़ी बनाई आलू वाली। और ये जो आलू हैं गैस्ट्रिक बिल्कुल नहीं करते। जैसे कईयों को ये आलू खाकर जो कईयों को तो मना होते हैं क्योंकि इनमें वायु होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे जो है चूल्हे में दबाकर आलू टोटली ख़राब नहीं लगते हैं, बिल्कुल बेस्ट होते हैं। इसकी चटनी बना लो, सूखे खा लो, चाहे हम फिर इसकी कड़ी, आज तो मैं कड़ी बना रही हूँ। जैसे हम आम कड़ी बनाते हैं बस वैसे सिंपली बना लिए। और आलू जो है इनका छिलका मैं टोटली नहीं निकालूंगी क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है आलू का छिलका उतारना। जो ये देसी आलू हैं और जो इनका स्मोकी फ्लेवर है वो निकल जाता है। जब हम आलू के छिलके उतार देंगे तो इसका स्मोकी फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो छिलके के साथ ही मैंने इसका चूरा चूरा बना लिया और जो मैंने कड़ी बनाई थी उसमें कर दिया है ऐड। इसमें बेसन वगैरह टोटली नहीं डलनी है इस कड़ी में। इसमें सिर्फ प्याज का और सूखी मिर्च सूखे धनिया का तड़का लगना। और इसमें ऐड कर दिया मैंने आलू। इसके बाद 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे तो आलू वाली कड़ी जो है मेरी बनकर हो जाएगी रेडी। और इधर एक साइड जो खट्टा है अम्बुआ आम का डैडी जी ने बनाकर रख दिया है साइड में। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले यही टेस्ट कर रही हूँ, आम का खट्टा और साथ में न्याह की रोटी। ये दोनों चीजें जो है घर से पैदा हुई हैं, कहीं शॉप पर लाने नहीं गए। और साथ में न्याह की रोटी गेहूं भी अपने घर की होती है। सारे जो है हमारी पहाड़ी अपनी जो खेती बाड़ी में चीजें निकलती हैं उनको ही यूज करते हैं, उनको ही खाते हैं। एक्स्ट्रा जो है दुकानों से कम ही चीजें लाते हैं। तो वैसे जो है हम केमिकल वाली चीजों से भी बचते हैं और हेल्थ में तो वैसे भी बेस्ट होती हैं जो हमारी बुजुर्गों ने ये चीजें बनाई हैं। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं वीडियो के एंडिंग पर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।